हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। तो आज हम बनाएंगे चिकन, जो कि हम बिहारी स्टाइल में बनाएंगे। सरसों के तेल में मैरिनेट करके ये चिकन बनता है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। और ये चिकन करी अगर आपने एक बार ट्राई कर लिया तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो आइए इस चिकन करी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 1 केजी चिकन लिया है, जिसे बिल्कुल अच्छे से धो के वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया है। तो अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो 1 टीस्पून हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून हम हल्दी का पाउडर डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक डाल देंगे और यहाँ पे हम 1 टीस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और इसमें हमें सरसों का तेल डालना है, तो 2 टेबल स्पून हमने सरसों का तेल लिया है और इसे हम डाल देंगे। तो सरसों के तेल के डालने की वजह से इसका जो टेस्ट होता है ना, वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो बस अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और सरसों के तेल में हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो जब हम देसी चिकन बनता है तो बिहारी स्टाइल, तो इसी तरीके से सरसों के तेल में मैरिनेट होता है, तो उसका जो स्मेल होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरीके से हम ये चिकन बनाएंगे। तो बस अब हम इसे छोड़ देंगे। ज़्यादा देर के लिए हम इसे नहीं रखेंगे, 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि हम ग्रेवी बनाएंगे। तो इसकी हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो इसके लिए झटपट से बनने के लिए हमने इसे कुकर में बनाना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे आधा कप सरसों का तेल लिया है। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें 2 सूखी मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 3 से 4 हम इसमें लौंग डाल देंगे और 10 से 12 काली मिर्च डाल देंगे, 2 तेज़पत्ता डाल देंगे। उसके बाद 1 टुकड़ा हमने यहाँ पे दालचीनी का डाल दिया है। इन सब चीज़ों को अच्छे से क्रैक होने देंगे। उसके बाद अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 प्याज लिया था, बिल्कुल फाइन चॉप कर लेना है प्याज को हमें। तो ये देखिए हमने प्याज इसमें डाल दिया है और गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और अब हाई फ्लेम पे हमें प्याज को कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। तो प्याज यहाँ पे आप बिल्कुल फाइन चॉप करें, इससे बहुत अच्छे से मसाला जल्दी से बन के तैयार हो जाता है, प्याज टूट जाता है। तो देखिए प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लिए। तो देखिए जब इस तरीके से लाइट गोल्डन सा कलर आने लगेगा, इतना हमें प्याज को फ्राई करना है। तो इस तरीके से हमने प्याज को फ्राई कर लिया। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो ज़्यादा हमें प्याज का कलर डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा लाइट गोल्डन सा कलर आएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमें अच्छे से तेल में पका लेना है। तो 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से हम भून लेंगे। गैस का फ्लेम देखिए हमने यहाँ पर मीडियम कर दिया है। तो अच्छे से अदरक लहसुन को हमने भून लिया। अब गैस का फ्लेम लो करेंगे और इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। तो 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे धनिया का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1/3 टीस्पून हम हल्दी का पाउडर डालेंगे, क्योंकि जब हमने चिकन को मैरिनेट किया था तो उसमें भी हल्दी डाला था, तो ज़्यादा हल्दी नहीं डालना है। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून रेगुलर वाली जो लाल मिर्च होती है वो डालेंगे। अगर आपको तीखा कम खाना है तो आप यहाँ पे रेगुलर वाली जो तीखी मिर्च होती है वो कम कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें सूखी मिर्च भी डाला है तो उससे भी तीखा हो जाता है। और अब हम इसमें नमक डालेंगे। तो हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हमने नमक डाला है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब पाउडर मसाले को भी अच्छे से हमें भून लेना है। तो लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से हमने पाउडर मसाले को भून लिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद मसाले को हमें पकाना है। तो यहाँ पे हम 3 से 4 टेबल स्पून के करीब पानी डाल देंगे और मसाले को अच्छे से पकने देंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे मसाले को हम भून लेंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हमने मसाले को भून लिया है। इस तरीके से भूनना है ताकि तेल जो है मसाले से वो अलग होने लगे। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट में मसाले से तेल अलग होने लगा। इसका मतलब हमारा जो पाउडर मसाला था वो अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डाल के हमें मसाले को पका लेना है। जो हमने प्याज डाला है उसे हम सीटी लगा के इस तरीके से पकाएंगे तो ग्रेवी हमारी बनेगी और मसाला टूट जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसमें आधा गिलास के करीब पानी डाल दिया है और इसके बाद हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 2 से 3 सीटी आने तक हम इसे पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो 2 से 3 सीटी में बहुत अच्छे से हमारा मसाला गल जाएगा। तो देखिए इसके बाद हमने इसे खोल लिया है 2 से 3 सीटी के बाद। तो आप देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। तो एक बार अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे तो ये मसाला टूटने लगेगा। तो इस तरीके से चिकन, आप जब झटपट से आपको चिकन बनाना हो तो आप इस तरीके से चिकन बना सकते हैं कुकर में। तो बहुत ही टेस्टी ये चिकन बन के तैयार होता है। उसके बाद हमने जो मैरिनेट किया हुआ चिकन रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और चिकन को अब हमें भूनना है। तो गैस का फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे मसाले के साथ चिकन को हम अच्छे से भूनेंगे। तो टोटल इसे 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे हमने भून लिया। अब इसमें हम एक पैकेट जो होता है चिकन मसाला रेडीमेड वो हम इसमें डाल देंगे। आप कोई सा भी पैकेट मसाला जो चिकन मसाला आता है वो डाल सकते हैं। इससे बहुत अलग सा टेस्ट आ जाता है इस बिहारी स्टाइल चिकन में। तो ये देसी स्टाइल चिकन है।
तो इसी तरीके से अब हम इसे पाउडर मसाले को भी भून लेंगे। तो 1 से 2 मिनट तक इसे भूनने के बाद अब हम इसमें दही डाल देंगे। तो अब हम इसमें 3 टेबल स्पून के करीब दही ले लिया था, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे अच्छे से फेंट लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे और एक बार दही को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दही डालते टाइम हमने गैस का फ्लेम लो कर दिया था, क्योंकि दही इस तरीके से डालने से लो फ्लेम पे फटती नहीं है और थोड़ा पानी डाल के आप डालेंगे तो दही फटेगी नहीं। तो देखिए 1 से 2 मिनट दही डालने के बाद अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। तो 2 टमाटर को हमने यहाँ पे पीस लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 टेबल स्पून के करीब पानी डाल दिया है, ताकि मसाला हमारा सटे नहीं। और अब हम गैस का फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे चिकन को भूनेंगे। तो ये जो बिहारी स्टाइल चिकन होता है इसमें भुनाई ज़्यादा होती है, तो आप जितना अच्छा से चिकन को भूनेंगे उतना अच्छा आपके चिकन में टेस्ट आएगा, उतनी टेस्टी आपकी ग्रेवी बन के इसकी तैयार होगी जो कड़ी। तो बस अब हम इसमें 3 से 4 मिनट भूनने के बाद पानी डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर आधा गिलास के करीब पानी डाला है। आपको जितनी कड़ी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। तो बस अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। तो 1 सीटी इसे हम हाई फ्लेम पे दिला लेंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक इसे छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे और कुकर को खोल के देख सकते हैं तो चिकन हमारा बन चुका है। तो चिकन में हम ज़्यादा सीटी नहीं लगाएंगे, नहीं तो चिकन हमारा टूट जाएगा। और चिकन को हमने बहुत अच्छे से भूना था, इसलिए ये जल्दी से गल जाएगा। और अब हम इसमें 1 टीस्पून भर के गरम मसाला का पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो अब गैस का फ्लेम हमने फिर से ऑन कर दिया है और गरम मसाला डालने के बाद एक बार अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है और बहुत अच्छा सा इसका ग्रेवी बन के तैयार हो चुका है। तो बिल्कुल झटपट से ये बनने वाला चिकन करी आप भी ट्राई कर सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर फ्रेश चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। उसके बाद हम इसे भी मिक्स कर देंगे और देखिए कितना शानदार सा हमारा चिकन करी बन के तैयार हो चुका है। बिल्कुल अलग सा टेस्ट आता है इस चिकन करी का। तो आप ज़रूर से एक बार ट्राई करके देखें। इस चिकन करी को आप चावल के साथ, पराठे के साथ या सिंपल सी चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अलग सा सरसों के तेल वाला ये चिकन करी बन के तैयार होता है। तो एक बार आप ज़रूर से इसे ट्राई करें। और अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।